ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत मध्य खंड सॉरी अंत्य खंड चैप्टर 6 द ग्लोरीज ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की महिमा का इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा विस्तार से। तो नित्यानंद प्रभु हरे कृष्ण। ग्लोरीज ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। तो जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय प्रभु रजते का भक्त वृंद। All glories to Gaurchandra, all glories to Nityanand, all glories to the devotees of the Lord. गौरचंद भगवान की जय, नित्यानंद प्रभु की जय और उनके सभी भक्तों की जय। हे नमस्ते महाप्रभु नित्यानंद चंद्र सर्वदास सह करे कीर्तन आनंद। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने सभी दासों के साथ मिल करके कीर्तन के प्रचार करते वक्त लीलाएं कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आप लोग को वापस से बैकग्राउंड बता देते हैं क्या चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से भेजे थे और देश में और प्रचार करने के लिए। तो वो प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए अपने कुछ पार्षदों को साथ में लेकर के और पानीहाटी ग्राम सप्तग्राम फिर शांतिपुर फिर नवदीप में अनेकों अनेकों जगह जा करके कीर्तन कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का समुद्र में सबको डुबो दे रहे हैं। इस प्रकार से इन दिस वे लॉर्ड नित्यानंद चंद्र एंजॉय द एक्सटेसी ऑफ कीर्तन with all of his servants. वृंदावन मध्य जेन करी लेना लीला से ही मता नित्यानंद स्वरूप खेला। So Nityanand Swarup enjoyed his pastimes as he did in Vrindavan. वृंदावन में नित्यानंद प्रभु इन द फॉर्म ऑफ श्री बलदेव भगवान बलराम के रूप में कृष्ण बलराम और अन्य सखाओं के साथ मिलकर के जैसे लीलाओं को किए उसी प्रकार की लीलाओं में एंजॉय कर रहे हैं नवदीप में अपने उन्हीं सखाओं के साथ। ग्वाल वाल सखा सखागण उनके साथ आए हैं संकीर्तन लीला कर रहे हैं। अकैतव रूपे सर्व जगतेर प्रति लाया ये न श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति। They sincerely enthused everyone in the world to become attached to Sri Krishna Chaitanya. अकैतव रूप में पूरे जगत को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति और मति विकसित करने के लिए लोगों को पूरे जगत में इंड्यूस किए प्रेरित किए अकैतव रूप में। ये इम्पोर्टेंट चीज। भगवान कृष्ण का के प्रति रतिमति होती है कुछ लोगों की या कई लोगों की बोल सकते हैं। आवाज आ रहा है इसको
थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो। तो तो लेकिन ज्यादातर लोग इस संसार में भगवान कृष्ण का आश्रय लेते भी हैं, या कोई इस संसार में किसी को प्रेरित भी करता है कृष्ण के प्रति रति मति विकसित करने के लिए, तो वो भी कुछ न कुछ भौतिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से करता है, विच इज मटेरियली मोटिवेटेड, भौतिक तरीके से मोटिवेटेड होता है, विच इज नॉट प्योर लव, शुद्ध प्रेम नहीं होता। लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो प्रचार था, नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रचार नहीं कर रहे हैं कि लोगों को केवल कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति या मति प्रदान कर रहे हैं। किस रूप में? अकैतव रूप। कैतव रूप समझते हैं? कैतव मतलब धोखा। हाँ, धोखा, कपट। कैतव का दूसरा नाम है कपट। कपट, कपट का अर्थ होता है कि कुछ भी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए जो भगवान को अप्रोच करता है। वन हु अप्रोचेस द सुप्रीम लॉर्ड विथ सम काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स। हालांकि उसका भी सराहना भगवान करते हैं गीता में। भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग भी पुण्यवान लोग हैं, कम से कम मेरे पास आ तो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आ, क्या बोलते हैं, बहुत बेकार लोग हैं। बेकार लोग नहीं, वो अच्छे लोग हैं, सुकृतिवान है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। वो फिर भी उसमें कपट है। वो क्यों जा रहा है कृष्ण के पास? उसको कुछ ना कुछ भौतिक कामना है, वो पूरा करवाना है, इसलिए जा रहा है। लेकिन बिजनेस ऑफ नित्यानंद प्रभु और एनी प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु का कार्य क्या है, या नित्यानंद प्रभु के जो गुरु शिष्य परंपरा में उनके जो शुद्ध प्रतिनिधिगण हैं, इन सब का कार्य क्या है? अकैतव रूपे सर्व जगतेर प्रति लयायेन श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति, to sincerely induced everyone in the world to become attached to Shri Krishna Chaitanya। अकैतव, सिंसियरली, सिंसियरली मतलब मालूम है ना, निष्कपट, सिंसियर। मैंने बताया कई बार सिंसियर शब्द का अर्थ क्या होता है। हाँ, सिंसियर जो वर्ड है। हाँ, सिंसियर शब्द का अर्थ है, सिंसेरा से ही आया है, विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, मिक्सिंग। कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, प्योर, इन प्योर फॉर्म। सिंसियरिटी मतलब इन अ प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप में। और वो शुद्धता क्या है? When a person approaches the Supreme Lord only for the purpose of serving Him and pleasing Him with no other ulterior motivation। अन्य अपने किसी अल्टीरियर मीन्स हिडन मोटिवेशन, अपने कुछ भौतिक कामनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से अप्रोच नहीं करता है। हाँ, उसको बोलते हैं सिंसियर, अकैतव। भागवत के दूसरे श्लोक में भी इस प्रकार से बताया गया कि जो भागवत धर्म है, भागवत ग्रंथ है, वो लोगों को शिक्षा देता है। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वाद समवस्तु अत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको शिक्षा देता है कि हमको धर्म, किस प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए। 1.1.2, कैसा धर्म पालन करना चाहिए। It doesn't matter which religion you belong, which so-called religion you belong, Hindu religion, Christian, Muslim, it doesn't matter. In whatever religion one may be there. But if one approaches the Supreme Lord uh, without having any kind of material desires, with out of pure love, that religion is best religion। भागवत स्पष्ट होता है, ये भागवत के दूसरे श्लोक में बताया गया है। ऐसा, ऐसा कहीं पे भी भागवत में नहीं बोला गया है कि वन शुड फॉलो हिंदू रिलीजन, या क्रिश्चियन रिलीजन, या मुस्लिम रिलीजन, या ये रिलीजन को छोड़ के उस रिलीजन में चले जाओ। ये तो एक्चुअली में रिलीजन नहीं,
ये तो फेथ है, काइंड ऑफ फेथ। इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ फेथ वन में है, बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्योरिति अवरुध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बोल रहे हैं, completely rejecting all religious activities which are materially motivated। वो सारे प्रकार के धार्मिक कार्यों को त्याग करके जो मटेरियली मोटिवेटेड है, कई तो कई तो बोला गया है। सो दिस भागवत पुराण propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart। ये जो भागवत पुराण है उस परम सत्य को propound करता है या प्रमोट करता है या एक्सप्लेन करता है, प्रकट करता है, जो केवल उन भक्तों के द्वारा ही समझने योग्य है जो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं हृदय, पूर्ण रूप से फुली प्योर इन हार्ट। तो व्हाट इज दिस फुल प्योरिटी? पूर्ण रूप से जो शुद्धता है हृदय की, वो है, उनको बोलिए बाहर जाओ प्रभु, क्लास से तो क्लास अटेंड करना है या मोबाइल में बात कर। तो दोज हु आर फुली प्योर इन हार्ट, फुली प्योर मतलब जिनके हृदय में भगवान को सेवा करने के बदले में कोई ऐसी कामना नहीं है कि ये पूरा हो जाए मेरा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना है। प्रविचिता शब्द यहाँ पे इस बात को सूचित करता है, कंप्लीटली रिजेक्टिंग। प्र मीन्स प्रकृति रूपेण उज्जिता। तो प्र शब्द का अर्थ है अत्र मोक्षवांश अपनी उज्जिता। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि मोक्षवांश, डिजायर टू बिकम लिबरेटेड, डिजायर टू मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये इसको भी त्याग देना, इस भावना से भी भगवान के पास अप्रोच ना करना, उसको बोलते हैं कंप्लीटली प्योर मोटिवेशन। जैसे निर्मल सराहना पूरी तरह से प्योर हार्टेड ये सोल होते हैं। द हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी distinguished from illusion for the welfare of all। Such truth uproots the threefold miseries। This beautiful Bhagavad, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization। What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge of the Supreme Lord is established within his heart। बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो परम सत्य भगवान कृष्ण को कोई propound करता है, प्रकट करता है, जैसे भागवत में दिया गया है, तो ऐसा करने से व्यक्ति के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। और केवल बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज, केवल ये श्रवण करने मात्र से भागवत को शुद्ध रूप में व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसियरली इंड्यूस कर, सिंसियरिटी के साथ। एक और श्लोक में वहां बताया गया है, हेतु की सवई सवई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे हेतु की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। The supreme occupation or dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord। Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self। वो धर्म परम धर्म कहलाता है, परो धर्म सवई धर्म, दैट रिलीजन, सवई पुंसाम परो धर्म, दैट रिलीजन और ऑक्यूपेशन, धर्म मीन्स ऑक्यूपेशन और ड्यूटीज। सुप्रीम वो सुप्रीम है जो परम भगवान अधोक्षज कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति, कॉजलेस डिवोशन, अनमोटिवेटेड डिवोशन सर्विस, अप्रतिहता, अनब्रोकन, अनब्रोकन, कॉजलेस अहेतु की का अर्थ होता है कि खुद कुछ कामना को पूरा करने के लिए नहीं करना है भगवान का भक्ति,
और अप्रतिहता का मतलब होता है कि भगवान का भक्ति या सेवा करने के दौरान अनेकों प्रकार के ऑब्स्टेकल्स विघ्न आने पे भी छोड़ना नहीं। इसको अहेतु की अप्रतिहता बोला जाता है। इस प्रकार से जो ऐसे परम धर्म को पालन करता है, वो उस आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती है। तो नित्यानंद प्रभु के प्रचार का जो तरीका है वो हमको सीखना चाहिए, एंड वी शुड फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स। ये अकैतव रूपे सर्व जगतेर प्रति लयालेन श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति। अकैतव रूपेण means he sincerely induced everyone in the world to become attached to Sri Krishna Chaitanya. So the majority of the people in the world are attracted to sense gratification and liberation. ज्यादातर संसार में लोग किसके प्रति आकर्षित हैं? इंद्रिय भोग या इंद्रिय भोग से मुक्ति। सब लोग, मैक्सिमम। On the pretext of presenting religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, Sri Nityanand Prabhu attracted everyone to the pure devotional service propagated by Sri Krishna Chaitanya. लेकिन नित्यानंद प्रभु सबको आकर्षित किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध भक्ति योग अ, को स्वीकार करने के लिए। दिस वॉज हिज टीचिंग स्टाइल। और इसलिए उनके परंपरा में यही प्रचार का जो स्टाइल है हमको प्राप्त हुआ है। संज्ञ पारिषद गण परम उद्दाम सर्व नवद्वीपे भ्रमे महाज्योतिर्धाम। So greatly effulgent Nityananda wandered throughout Navadip in the company of his enthusiastic associates. तो पूरे नवद्वीप में, स्पीकर का वॉल्यूम कम करिए प्रभु। सो परम उद्दाम, वेरी इंथुसियास्टिकली, बहुत उत्साहित होकर के उनके पार्षद गण नित्यानंद प्रभु के साथ पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, संकीर्तन करते हुए, और लोगों को ये जो अकैतव रूप है सर्व जगत तेरा प्रति लॉय लेना श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति, ये कार्य करते हुए। अलंकार मालाए पूर्णित कलेवर कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग अधर। His body was decorated with ornaments and garlands. Because he chewed betel nuts mixed with camphor, his lips were reddish. So नित्यानंद प्रभु नवदीप में इस प्रकार से संकीर्तन का प्रचार करते हुए भ्रमण करते थे अपने पार्षदों के साथ लेकर के, और पूरे उनके दिव्य शरीर में जो है सुशोभित था अलंकार और माला के द्वारा। अलंकार मालाएं पूर्णित कलेवर और कर्पूर तंबूला को चबाने के कारण, खाने कर्पूर तंबूल, तांबुल मतलब पान, बीटल नट, खाने कारण उनके अधर बहुत सुशोभित है। देखी राम नित्यानंद प्रभु विलास, प्रभुर विलास केहो सुख पाए कारो न जन्मे विश्वास। So on seeing the pastimes of Nityananda Ram Prabhu, some people became happy and some felt no faith in him. So नित्यानंद बलराम को साक्षात उनकी लीलाओं को देखने के बाद भी कुछ लोग जो पायस थे, पुण्यवान थे, उनको तो सुख मिला, एक्सेप्ट किए, लेकिन तब भी कई लोग थे, कुछ लोग थे जिनको उन पे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया, चर्चा कर लेते हैं कि नवदीप का जो डाकुओं का सरदार था, सुने थे ना ये लीला? हाँ। डाकुओं का सरदार ब्राह्मण का पुत्र था, बहुत भयानक डाकू था। 3 बार अटेम्प्ट किया नित्यानंद प्रभु के अलंकार को चोरी करने के लिए, लेकिन फिर भी फेल हो गया। और फाइनली वो भी सरेंडर कर देता है और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है, भक्त बन जाता है। फिर अपने से जुड़े हुए जितने भी चोर डाकू थे सबको भी भक्त बना लिया। ऐसी है लीला नित्यानंद प्रभु। फिर उन सब चोर डाकुओं को भक्त बनाने के बाद नित्यानंद प्रभु लेकर के नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को उन पे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एथिज्म, सो एक्सेप्ट नहीं किए। सही नवद्वीप एक आछे न ब्राह्मण चैतन्य रसंज्ञतान पूर्ण अध्ययन।
पूर्व अध्ययन. So in Navadip there was one Brahman who previously studied with Lord Chaitanya. तो उसी नवदीप में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो पहले जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे तो नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के साथ वो पढ़ाई किया था, ये ब्राह्मण. So नित्यानंद स्वरूपेरा देखिए विलास चित्ते की चूज दान जन्मिया छे अविश्वास. तो नवदीप में ये जो ब्राह्मण था, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ पढ़ाई किया था कुछ समय ट्राई करके. सो नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को देख करके उसको, उसके हृदय में कुछ अविश्वास जनरेट हो गया. अविश्वास मीन्स ही लॉस्ट सम काइंड ऑफ फेथ. वो देख करके डाउट, संशय उत्पन्न हुआ कुछ. चैतन्य चंद्र ते तार बड़ा दृढ़ भक्ति नित्यानंद स्वरूप न जाने, जाने न सकती. हालांकि उसको चैतन्य चंद्र, चैतन्य महाप्रभु पे तो बहुत दृढ़ विश्वास था, भक्ति था, लेकिन नित्यानंद स्वरूप की शक्ति के बारे में न जानने के कारण उनके प्रति उसको एक कुछ संशय उत्पन्न हो गया. दैवे से ही ब्राह्मण गेले न नीलाचले तथा याचे न कत दिन कुतूहले. So by the arrangement of providence, that Brahmana went to Nilachal and happily stayed there for some time. तो भगवान के अरेंजमेंट से वो ब्राह्मण नीलाचल गया और बड़े सुखपूर्वक कुछ समय तक वहां पे निवास करता है. प्रतिदिन जाय विप्र श्री चैतन्य स्थाने परम विश्वास स्थान प्रभु चरण. और हर दिन वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाता था. हाँ, और उनको, उस ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अत्यंत विश्वास भी था, भेद था, तो जाता था दर्शन करने के लिए. दैवे एक दिन से ही ब्राह्मण अनिवृत्त चित्ते इच्छा कर लेना किच्छु जिज्ञासिते. One day that Brahman found an opportunity to privately ask the Lord about something he had on his mind. एक दिन प्राइवेटली भगवान से जब मिला, बात कर रहा था एकांत में, निवृत्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने का जब मौका मिला, तो उसके मन में जो डाउट था, संशय था नित्यानंद रूप लेकर के, तो उसने पूछा, विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन करीमु तुम्हारे स्थाने यदि देहा मन. तो ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा एक निवेदन है आपसे, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, प्लीज हियर मी. मोरे यदि वृत्त है ना ज्ञान ठाके माने यह कारण प्रभु कहा शिवदन है. तो चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण बोलता है कि अगर आप मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं तो कृपा करके इसका कारण बताइए. मेरा ये जो कुछ संशय है उसके बारे में मुझे बताइए. नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूत किछु ताना बूझो मुई करे न की रूपा. So I cannot understand anything about what Nityanand Avadhut is doing in Navadvip. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये नित्यानंद अवधूत को, अवधूत है जिसको आपने नवदीप में भेजा है, वो क्या करता रहता है, ये मेरे समझ के परे है. हाँ, सोचिए ये कितना बड़ा ब्राह्मण है, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ पर्सनली पढ़ाई किया है, कितने सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, इतना बड़ा स्कॉलर रहा होगा, पंडित है ये भी, है ना, ब्राह्मण पंडित, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाया. बाद में समझ गया, हमें पता चलेगा ना आगे क्यों जंप करते हैं. अभी जहाँ पे वहां पे कुछ शिक्षा लेके आगे बढ़ी. तो कहने का मतलब ये है कि नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को एक बहुत महान ब्राह्मण है, बहुत बड़ा पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वो भी नहीं समझ सकता है. वो भी फेल हो गया, चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के बोल रहा है कि आई कैनोट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट व्हाट नित्यानंद अवधूत इज डूइंग इन नवदीप. संन्यास आश्रमतान बले सर्वजन कर्पूर तांबूल से भोजन सर्वक्षण. तो ये देख करके बिल्डर हो गया था. बोला, एवरीवन सेज ही इज अ सन्यासी बट ही ऑलवेज चूज बीटल नट्स मिक्स विद कैम्फोर. उन्होंने कि सब लोग बोलते हैं कि वो सन्यासी है, लेकिन फिर भी कर्पूर में लगा लगा के पान खाता रहता है दिन भर, है ना. क्या इसको कैसे समझे, क्योंकि स्पेशली जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी,
and Brahmanas also. They are not supposed to eat betel nut. पान नहीं खाना चाहिए। हाँ, किनको किनको? ब्रह्मचारी को, सन्यासी को और ब्राह्मणों को। ब्राह्मण तो आपको खाते हैं ना। पान पान खाने का अर्थ है वो भोग विलास का प्रतीक है। और ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, सन्यासी, उनको सरल जीवन होना चाहिए। भोग विलास वाला जीवन नहीं, हाँ, सरल होना चाहिए। तो इसलिए वो मना किया जाता है। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण है, ये पंडित है, जानता है, इसका आचरण है, शुद्ध ब्राह्मण है। तो ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित है, बोले कि नित्यानंद को सब लोग सन्यासी बोलते हैं, सन्यासी है, लेकिन वो हमेशा पान चबाता रहता है। और यही नहीं, ऊपर से अलंकार बहुत सारा पहनता है। तो कैसे समझे? इसलिए डाउट है उसके बाद। और श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए पूछ रहा है अपने डाउट। So Sri, since Sri Nityanand Prabhu taught the people of this world to accept scented oils, sandalwood paste, fine dress, and ornaments as the remnants of Krishna, foolish people branded him as a fond of enjoyment. As a result, many people had no faith in him. Then again, the intelligent persons who considered that giving up objects related to Hari was Palgu Vairag, or false renunciation, took pleasure in Nityanand Prabhu's preaching. According to the injunctions of the scriptures, a sannyasi is prohibited from accepting objects of enjoyment like scented oil, sandalwood paste, and betel nuts, but the precocious, proud Prakriti freely enjoy an abundance of betel nuts on the pretext of honoring Prasad. Since the imitation of Paramhamsa behavior by such unqualified people is always condemnable, ordinary foolish people fell into illusion by considering even Sri Nityananda the original shelter of Paramhamsa principles as a Vivek, the dry renunciate, or as a Dhir sannyasi, neophyte sannyasi. So ये चीजें मना है जिसको, those who are on the path of, those seriously on the path of devotion, especially brahmacharis and sannyasis. For grahasthas, it may be okay. Scented oil, sandalwood paste, and betel nuts. भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। भगवान थोड़ी ना कि उनको तपस्या करना है। भगवान तो भोगता राम है ना, इज एंजॉयर। लेकिन वी आर मेंट टू रिमेन सिंपल, स्पेशली ब्रह्मचारी, सन्यासी एंड ब्राह्मणर्स। So, लेकिन नित्यानंद प्रभु ओरिजिनल सेल्टर ऑफ परमहंसा is beyond all rules regulation. So he can use it because he is supreme lord himself. उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। लेकिन जो मूर्ख प्राकृत सहजा लोग नहीं समझ पाए और उनको ऐसे ब्लेम करते थे। तो ये ब्राह्मण भी नहीं समझ पाए, लेकिन इसका एक अच्छा क्वालिटी क्या है कि चैतन्य महाप्रभु फेथ था, तो इसलिए डायरेक्टली जाके चैतन्य महाप्रभु के पास जाके पूछ लिया। इंस्टेड ऑफ ब्लास्फेमिंग नित्यानंद प्रभु, he went directly to see Chaitanya Mahaprabhu and asked in order to clear his doubt. क्योंकि इसको ये तो मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय है नित्यानंद प्रभु। लेकिन नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, फिर भी ऐसे सेंटेड ऑयल लगाते हैं, पान खाते हैं और अलंकार पहनते हैं। तो धातु द्रव्य परशित नाही सन्यासी रे, सोना रूपा मुक्ता से ताहार कलेवरे। तो बोल रहा है, a sannyasi is prohibited from touching items made of metal, but his body is decorated with gold, silver and pearls. ये एक प्रोहिबिशन है। एक सन्यासी जो है धातु द्रव्य इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सोना चांदी और मोतियों के हार, नेकलेसेस और अंगूठी, ये सब नहीं पहनना चाहिए बस। लेकिन वो पहन रहा है, कौन? नित्यानंद अवधूत ऐसे पहन के घूमता है, इसको कैसे समझे? The practice sages say that at the present time, Sri Ramakrishna Das has protected the honor of the sannyas, the ashram, by refusing to accept items made of metal. A devotee sannyasi should not use gold and silver like Sri Nityananda. There is no doubt that the principles of the independent Vedic sannyasi become polluted by using these items. But if one internally considers himself a Paramahamsa and externally does not use items made of metal, the desire for fame will capture his heart, and as a result of cheating people, such behavior will be accepted as low class. If one refrains from using items made of metal during processions and festivals because people will criticize, and if one displays poverty in the performance of the Lord's service, then the misguided materialistic philanthropist
will not be able to understand the purport of the words beginning. Aradhananam Sarvesham. In the present day, one keeps a saffron lion cloth and becomes misguided by wearing fine silk cloth and decorating his body with sandalwood paste and flower garlands, then as a result of imitating the behavior of Paramhamsas, he will bring about his own renunciation. And if some portion of the ideal characteristics of Sri Pundarik Vidyanidhi, Sri Ramanandra, and Sri Nityananda is seen in a devotee situated in Paramahamsa principles and devoid by nature of the desire for fame, then every intelligent person will understand. Unfortunate people accumulate offenses by seeing materialism in Vaishnavas. So one should be careful. One who is not qualified, one who is still in the beginning stage, neophyte stage of devotion service or sannyas ashram, we must strictly follow all these principles of simplicity. But one who has transcended this material existence, Paramahamsa stage में, sometimes they may accept all these things only for the purpose of some services. से ब्राह्मण लेकिन नहीं समझ पाए नित्यानंद प्रभु के एग्जॉल्टेड पोजीशन को और इस प्रकार से डाउट पूछ रहे हैं काशाय कॉपी न छाड़ी दिव्य पट्टवास धरे न चंदन माला सदाई विलास So he has given up saffron lion cloth and wears fine silk cloth. है सन्यासी लेकिन saffron जो है छोड़ करके बढ़िया सिल्क के कपड़े पहनता है and he always decorates himself with sandalwood paste and flower garlands और हमेशा चंदन का लेप और फूलों की माला पहनता है दंड छाड़ी लौह दंड धरे न बकेने सूत्रे राष्ट्र से ठाके न सर्वक्षण और इतना ही नहीं वाई डिड ही गिव अप द डंडा संन्यास लिया है तो डंडा होना चाहिए ना सन्यासियों के पास डंडा होता है और वो छोड़ करके टेक अप एन आयरन स्टफ और सन्यासी डंडा छोड़ करके लोहे का एक डंडा जिसके आगे और पीछे जो टोपी है कौन सी सोने की लगी हुई वो लेके घूमता है एंड वाई डज ही ऑलवेज लिव इन द होम्स ऑफ शूद्रास और सन्यासी जो है सन्यासी इज ओनली सपोज टू लिव इन द होम्स ऑफ ब्राह्मणस ब्राह्मणों के घर में ही रुक सकता है और उनके ही यहाँ ही प्रसाद खा सकता है स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के अनुसार लेकिन ये तो शूद्रों के घर में भी चला जाता है सो इस प्रकार से ये पूछ रहे हैं। शास्त्र मत मोहितान न देखो आचा एते का मोहार चित्त संदेह अपार तो ब्राह्मण फ्रैंकली महाप्रभु को पूछ रहा है अपने संशय को क्लियर करना चाहता है कि आई डू नॉट फाइंड हिज बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर्स सो माय माइंड हैज बिकम फुल ऑफ डाउट्स इस शास्त्र के अनुसार आचरण में नहीं देख पा रहा हूँ उनके व्यवहार में इसलिए मेरा मन जो है अनेकों संशय से भर गया है ब्रह्म भगवत पुराण में बताया गया है श्री कृष्ण जन्म खंड चैप्टर 83 इट इज स्टेटेड तांबूलम विधवा स्त्रीणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम सन्यासिनाम च गोमांस तुरा तुल्याम श्रुतौ श्रुतम सुनिए वेरी हैवी फॉर अ विडो a brahmachari, a renunciate, or a sannyasi to eat betel nuts is as good as eating beef and drinking wine. This is heard in the Vedas. Tambulam, विधवा स्त्रीणाम, यतीनाम, यानी सन्यासी, ब्रह्मचारिणाम, यानी ब्रह्मचारी, renunciate, और सन्यासी नाम, चगो मांस, सुरा तुल्याम श्रुतौ श्रुतम. It is equal to eating beef and drinking wine. परमहंस उपनिषद में बताया गया है अनिकेत स्थितिर एव सभिक्षुर आतकादिनाम नैव परिग्रहे. The sannyasi should not have a fixed residence and should never accept opulent items like gold. गौर पुराण में बताया गया है ग्रामांते वृक्ष मूले वासम देवालय अपि वाथौत काशाय वसनो भस्मच्छन्नतुनो रहा. Sannyasi should live outside the village under a tree or in a temple. He should wear clean saffron cloth and cover his body with ashes. हाँ, तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे. सो परमहंस उपनिषद में बताया गया है हिरण्यमयानि पत्राणि कृष्णाय समयानि च यतीनां तान्यपत्राणि वर्चयेत् ज्ञानि भिक्षुकः यस्मात् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन दृष्टं च सा ब्रह्मः भवेत्.
यस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन स्पृष्टं च सा पुलकशो भवेत्। यस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन ग्राह्यं स च आत्महा भवेत्। वेरी स्ट्रिक्टली बताया गया है। A wise sannyasi should give up gold utensils for the pleasure of Krishna, because if he decorates himself with gold, he becomes a killer of a brahmana. If he touches gold with the spirit of enjoyment, he becomes a dog eater. And if he accepts gold as sannyasi, he becomes a killer of the self. आरु आरुणेय उपनिषद में बताया गया है, दंडम आच्छादनम च कौपीनम च परिग्रहे से विसृजेत से विसृजेत. A sannyasi should accept only a sannyas danda, lion cloth and outer cloth, and give up everything else. From Bhagavad Puran, Prakriti Khand, chapter 33, it is stated, Dandam Kamandalum Rakta Vastramatram Chatharayet Nityam Pravasina Ekatra Sasannyasi Iti Kirtitah Suddhachara Dujanam Cha Bhukte Lobhadi Varchita. A sannyasi is one who keeps only a danda, a water pot, and saffron cloth, and who always travels and does not stay at one place. He should maintain his livelihood by giving up greed and accepting meals at the houses of pious brahmanas. So these are the injunctions of one who strictly follows the principles of sannyasa. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन, ये सारे शास्त्र के जो श्लोक हैं, वो ब्राह्मण जानता था, तो इसलिए पूछ रहा है सब डाउट कि बड़ा लोग का बलि तारे बलि सर्व जाने तथापि आश्रम आचार न करे न केने. So everyone says he's a great personality, but then why doesn't he behave according to his ashram? सब लोग बोलते हैं कि बहुत महान व्यक्ति है, महापुरुष है, लेकिन फिर वो अपने आश्रम के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं करता है? ऐसा डाउट ब्राह्मण पूछ रहा है. यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान ठाक्य माने कि मर्मई हार प्रभु कहाँ श्रीवदन है. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, इफ यू कंसिडर मी योर सर्वेंट, ओ लॉर्ड, देन प्लीज एक्सप्लेन दिस मिस्ट्री. यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, अपने खुद आप बताइए, आप स्वयं बताइए. सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कैला सुबह सुबह क्षण अमायाय प्रभु तत्व कही लेना ताने. The pious Brahman had made this inquiry at a proper time, so the Lord explained the truth without reservation. तो सुकृतिवान ब्राह्मण बहुत सही समय पे प्रश्न पूछा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बिना रिजर्वेशन के अमाया एक्चुअली में तत्व बताते हुए उसको आंसर करने लग गए, करते हैं. हाँ, तो सुकृति ब्राह्मण इसको बोला गया है इसलिए क्योंकि ये सही जगह पे जा करके इंक्वायरी किया. चैतन्य महाप्रभु, who is the original source of all knowledge, all Vedic literature, so he can explain it very nicely with all details. सुनिया विप्रेर वाक्य श्री गौर सुंदर हासिया विप्रेर प्रति करिला उत्तर. On hearing the words of the Brahman, श्री गौर सुंदर smiled and replied. ये ब्राह्मण के शब्दों को सुन करके भगवान गौर सुंदर स्माइल करते हैं. क्यों स्माइल किए? क्योंकि ब्राह्मण जो है इग्नोरेंस में, अज्ञानता में, he doesn't know the glories of नित्यानंदा. वो नित्यानंद प्रभु को केवल एक सन्यासी के रूप में देख रहा है, हाँ, या एक वैसे महापुरुष के रूप में देख रहा है, जो कोई महान संत के रूप में देख रहा है. पर उसको मालूम नहीं है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात हलधर है, भगवान बलराम है. So no rules and regulation apply on it. कोई नियम कानून के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. ये जो संन्यास धर्म है, इसके जो नियम कानून है, ये भी क्या है, ये डेजिग्नेशन. संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, उनको कैसे मुक्त करना है, कैसे वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बद्धावस्था, ये जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, इससे मुक्त करने के लिए ये सारे वर्णाश्रम धर्म सिस्टम बनाया गया है, संन्यास धर्म. बट नित्यानंद प्रभु इज नॉट जस्ट मुक्त पुरुष,
जो सन्यासी धर्म में भी मुक्त हो जाता है उसको, उसके ऊपर भी नियम कानून नहीं लगता है। और यहाँ पे तो नित्यानंद प्रभु तो साक्षात भगवान है। तो इसलिए गौर सुंदर स्माइल करता है और रिप्लाई करता है, बोलते हैं, सुन विप्र महाधिकारी जे बहया, तबे तान दोष गुण किछु न जन्मया। और लिसन ओ ब्राह्मण, when one is highly qualified, one is not affected by faults and virtues. हाँ, सुनो विप्र, महाअधिकारी जेबा है, जब बहुत ही ज्यादा कोई हाईली क्वालिफाइड होता है तो वो दोष और गुण से प्रभावित नहीं होता है, दोष और गुण से प्रभावित नहीं होता है। जस्ट लाइक सन, सूर्य, महाअधिकारी, एक्सेसिवली हाईली क्वालिफाइड, इतने इतनी ज्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है सूर्य। तो सूर्य अगर कीचड़ में भी जाएगा तो कीचड़ से प्रभावित नहीं होगा, कीचड़ को साफ कर देगा। हाँ, ये फॉल्ट उस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और गुण, अगर कोई सूर्य के पास जाकर के दीपक रख दे कि थोड़ा सूर्य को और मिले कुछ, और उसका हीट एंड लाइट बढ़ जाए, कंट्रीब्यूशन मिल जाए, तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो एक और सुंदर बात बताता हूँ। 11th कैंटो में भागवत में बताया गया है, न मयि एकांत भक्ताना गुण दोषोद्भवा गुणा, साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमोपेयुषा। लॉर्ड कृष्ण से दिस, भागवत में भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव को कि material piety and sin which arise from the good and evil of this world cannot exist within my unalloyed devotees, who being free from material hankering maintain a steady spiritual consciousness in all circumstances. Indeed, such devotees have achieved me, the Supreme Lord, who am beyond anything that can be conceived by material intelligence. जो भौतिक संसार का, जो मई एकांत भक्ता नाम, मेरे जो एकांत भक्ता नाम, जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, सो उनके लिए इस भौतिक संसार के जो गुण और दोष है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे साधु नाम समचित्ता नाम बुद्धे परम उपेयसाम, दे आर बियॉन्ड मटेरियल इंटेलिजेंस। पद्म पत्रे जेन कभू नाही लागे जल, यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। हम आप लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिस प्रकार से लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय वाटर, जल में रहते हुए भी कमल का पुष्प जल से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार से नित्यानंद स्वरूप इज प्योर। नित्यानंद कंप्लीट तरीके से निर्मल है, पवित्र है। पद्म पत्र जेना कबू नाही लागे चल, परमार्थे कृष्ण चंद्र ताहा न शरीरे, निश्चय जानिह विप्र सर्वदा विहरे। तो ब्राह्मण नो फॉर सर्टेन दैट कृष्ण चंद्र ऑलवेज एंजॉयज पास्ट टाइम्स इन द बॉडी ऑफ नित्यानंद। हे ब्राह्मण, निश्चित रूप में जानना चाहिए आपको कि परम भगवान कृष्णचंद्र उनके शरीर में निरंतर विहार करते हैं। इज बियॉन्ड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। अधिकारी बाई करे कहान आचार, दुख पाए से जन पाप जन्मे तार। इफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन imitates his behavior, he will suffer and become implicated in sin। लेकिन साथ साथ में महाप्रभु वार्निंग भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो योग्य नहीं है, हाँ, जो अभी भी इस भौतिक संसार के बंधन में है, जिसके अंदर अभी भी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अगर वो नित्यानंद प्रभु के इन कार्यों को इमिटेट करेगा, नकल करेगा, तो निश्चित रूप में वो बहुत कष्ट भोगेगा और पाप में फंस जाएगा। हाँ, तो भगवान और भगवान के ऐसे कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं, हाँ, तो उनके लीलाओं को हम नकल नहीं कर सकते। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बोला ना, वो करे तो लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। यस, एग्जैक्टली। व्हाई? बिकॉज the Lord is liberated, ever liberated, and you are ever conditioned.
That's why when the Lord performs any activity, that is his pastime. But if you will perform imitating him, then your character develops. You will be forced to suffer punishment. यमदंड यमराज के लिए लेके खड़े रहेंगे. So we cannot imitate. रुद्र ने अन्य जदि करे विषपान सर्वथा मरे सर्व पुराण प्रमाण. महाप्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं. If anyone other than Rudra drinks poison, he will certainly die. This is the verdict of all the Puranas. भगवान शिव के अलावा कोई भी वो हलाहल विष को पान करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा. हाँ, उसी प्रकार से. हाँ, इसी प्रकार से भगवान जो महापुरुष होते हैं उनके कार्यों को हम नकल नहीं कर सकते. अच्छा, मृत्युंजय or Shiva, who has conquered death, easily drank poison and became known as Nilkantha. But if on seeing that unqualified, worthless living entities consider themselves equal to him, बोलते हैं ना शिवोहम शिवोहम, आई एम शिवा बोलते हैं. तो बोलो भाई, शिव जी हलाल पिए थे तो आप दो चार घूंट कुछ पॉइजन यहाँ संसार का पी के दिखाओ. कोई चूहा मारने वाली दवाई ही पी के दिखा दो, उसको ही खा के दिखा दो और जीवित रह के दिखाओ. तो बोलते हैं बोलने में तो क्या है, शिवो हम बोल लेता है कोई भी, आई एम शिवा आई एम शिवा. हाँ, फिर शिव जी के जैसे करके दिखाओ एक बार तो पता चलेगा. So, but if on seeing that unqualified, worthless living entities consider themselves equal to him, they bring about their own ruination by falling into inauspiciousness. हाँ, केवल बोलने से नहीं होगा. शिवो हम बोलने से यू डू नॉट बिकम ऑस्पिशियस. अशिव हो जाएगा सारा, अमंगल हो जाएगा उसके व्यक्ति उस जीवन उस व्यक्ति के जीवन में. और ऐसे जितने भी ये जो शिवो हम वाले लोग हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? इनके लिए स्पेशल नरक बनाया गया है. जो शिवो हम बोल करके नशा करते हैं मस्त और मांस खाते हैं. अब वही तो बता रहे हैं कि आप इमिटेट क्यों कैसे कर सकते हैं. आप बोलते हैं शिवो हम, तो शिव जी तो हालाहाल पिए थे, तो हालाहाल पी के दिखाओ ना. मतलब वो इमिटेट कर रहे हो गलत है, लेकिन वो एक जगह शिव जी की भक्ति भी तो कर रहे हैं. वो भक्ति का कोई मतलब नहीं है. वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो शिव जी को इमिटेशन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, अपना भोग करना चाहते हैं. दैट्स ऑल. हाँ, वैसे लोग गलत है. दैट इज नॉट. वो उनके जीवन में इनऑस्पिशियस लेके आएगा. वो अपने आप को शिव समझ करके क्या करते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हैं. As fire can burn any object to ashes, persons with spiritual intelligence can remain indifferent to material wealth and activities by not using them for their own enjoyment. जैसा भागवत में बताया गया, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजयसाम न दोषाया वहने सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे चातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यत्याचरम मोढ्यात् यथा रुद्रो अपतिचम विषम. भगवान कृष्ण के रासलीला का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट शब्दों में इन दो श्लोकों में क्या दिए हैं, वार्निंग दिए हैं, नोटिस लगाए हैं, बिल्कुल स्पष्ट. डेंजर डेंजर, नोटिस, कॉशन कॉशन बोलते हैं. रासलीला पिछले 5 अध्याय में बताए. और इसके बाद इस अध्याय में इन दो श्लोकों में क्या बोल रहे हैं. The status of powerful controllers is not harmed by any apparently audacious transgression of morality, such as seeing women. We may see in them, for they are just like fire, which devours everything fed into it and remains unpolluted. Certainly, one who is not the Supreme Personality of God should never, even within his mind, imitate his activities. If out of ignorance one does so, he will be destroyed, just as if he were to imitate Lord Shiva who drank poison produced from the ocean. हाँ, तो बता रहे हैं भगवान कृष्ण के रासलीला, अनेकों गोपियों के साथ भगवान ने रासा डांस किया. तो उस लीला को नकल करते हुए बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कृष्ण नहीं है, वन इज नॉट द सुप्रीम लॉर्ड,
जो कृष्ण नहीं है, अगर वो मन में भी उन लीलाओं को इमिटेट करेगा, हाँ, तो उसका क्या हाल होगा? ही विल बी डिस्ट्रॉयड, उसका विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे जिस प्रकार से भगवान शिव जिन्होंने पॉइजन पिया, अगर उनको कोई इमिटेट करता है और पी लेता है पॉइजन, शिवो हम बोल करके पी लेता है, तो क्या हो जाएगा उसका? खात्मा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हाँ। आदि शंकराचार्य जो भगवान शिव के ही अवतार है, तो वो एक अपनी लीला में ये शिक्षा अपने मौढ़्यात पुलिस डिसाइपल्स को शिक्षा देने का प्रयास किए थे। यहाँ पे एक शब्द आया है, मौढ़्यात। मौढ़्यात मतलब फुलिश पर्सन, जो ऐसे जो ईश्वर है उनको नकल करता है, तो उसका क्या हो जाता है? विनश्यति आचरण मौढ़्यात, उसका विनाश हो जाता है। तो आदि शंकराचार्य ये बोले, एक जगह गए और एक जूस था, बोले जूस कप गिलास लेकर के बोले, इदम ब्रह्म अहम ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म दोनों में मिल गया, डजन मैटर्स। ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मिल गया। फिर आगे चल के गया, पानी लिया, उसको बोले ये ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, पी ली। फिर और आगे गए, खौलता हुआ लोहा था, तो वो तो शिव जी हैं, उठाए बोले ये ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, पी गए। तो पीछे पीछे जो उनके साथ में फॉलोवर चल रहे थे, तो जब जूस पिए तो वो भी बोले ये ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, पी गए। पानी पिए वो भी पी गए। ये खौलता हुआ लोहे की बात आई, वो तो पी गए। और ये लोग देख करके, पियो, ये भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, दूर भाग गए। तो इतना डर क्यों गए फिर? अगर सब कुछ ब्रह्मन है, सब कुछ एक ही है ना, तो पी लो फिर। हाँ, केवल वही चीज क्यों पीना चाहते हो जो आपको सूट करेगा, फिर उसमें देखेंगे कि बॉडी को सूट करता है कि नहीं करता है। फिर अगर सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ शिव है ना, एवरीथिंग इज शिव, हर हर चीज ऑस्पिशियस है क्योंकि हर चीज ब्रह्म है। हाँ, तो फिर हर चीज पी लो, वो नहीं करेंगे। दिस इज फुलिश कॉन्सेप्ट, इसलिए मौढ़्यात बोला गया है। और ऐसे लोग, दरवाजा बंद करिए, आवाज आ रहा है ना। एते के जे न जानिया नित्य तान कर्मा, निज दोष से ही दुख पाए जन्म जन्म। महाप्रभु बोल रहे थे, फॉर अ पर्सन विदाउट नॉलेज हु क्रिटिसाइजेस एक्टिविटीज सफर्स बर्थ आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट्स। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो उनके कार्यों को नहीं जानने का, इनके नित्यानंद प्रभु के कार्य को नहीं जानने के कारण उनको क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, तो जन्म जन्मांतर उसको दुख भोगना पड़ता है। What to speak of criticizing? If a person even laughs at a qualified person who performs an immoral activity, he is vanquished. बोले गर्हित कराए यदि महाधिकारी, निंदार की दाय तारे हासिल ही मरी। बोले अगर कोई योग्य व्यक्ति है, उसके कुछ सो कॉल्ड इमोरल एक्टिविटीज, तथा कथित इमोरल जो अनैतिक कार्य है, उनको देख करके अगर कोई बस हंस भी देता है, तो उसका भी विनाश हो जाएगा। निंदा करना तो दूर की बात है, स्कंद पुराण बताया गया है। साधुनाम समचित्तानाम उपहासं करोति यः देवो वाप्य अथवा मर्त्यः स विज्ञेयो अधमात्मः। One who ridicules a devotee who sees everyone equally should be understood to be most fallen, whether he is a demigod or a mortal being. कोई साधु नाम समचित्ता नाम, जैसे साधु का अगर कोई रेडिक्यूल करता है, उपहास करता है, तो सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो समय हो गई, पे विराम करते हैं। इसको हम लोग शाम को और आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।